हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेया कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हिंदी क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, रचनाकार के नाम जानेंगे। फर्स्ट है, कुटज के रचनाकार हैं। कुटज के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूस की रात के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है? दिनकर। 11 वर्ष का समय के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। दशरथ सुत लोक बखाना, राम नाम का परम है आना। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है कबीरदास की। दशरथ सुत लोक बखाना, राम नाम का परम है आना। यह पंक्ति कबीरदास की है। संतन कहा सीकरी सो काम। यह पंक्ति है कुम्भन दास की। किसकी है? कुम्भन दास की। संतन कहा सीकरी सो काम, यह पंक्ति कुम्भन दास की है। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो कछु लेना होए सो लेव। यह पंक्ति है विठल नाथ की। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो कछु लेना होए सो लेव। यह पंक्ति विठल नाथ की है। गोद लिए तुलसी फिरै, तुलसी सो सुत होए। यह पंक्ति रहीमदास की है। गोद लिए तुलसी फिरै, तुलसी सो सुत होए। यह पंक्ति किसकी है? रहीमदास की है। नेक्स्ट है, मगहर स्थान का संबंध है। मगहर स्थान का संबंध किससे है? कबीरदास से है। मगहर स्थान का संबंध कबीरदास से है। कबीर की रचनाओं का संकलन किया था कबीर की रचनाओं का संकलन किया था धर्मदास ने। सूरदास की कौन सी रचना उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है? सूरदास की कौन सी रचना उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है? वह है सूरसागर। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? यह आदिकाल की रचना है। संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। केशव कही न जाई का कहिए। यह पंक्ति तुलसीदास की है। बिहारी किस काल के कवि हैं? बिहारी रीत काल के कवि हैं। आनंद कादम्बनी के संपादक थे। आनंद कादम्बनी संपादक थे बद्री नारायण चौधरी। एक भारतीय आत्मा के नाम से लोकप्रिय है। एक भारतीय आत्मा के नाम से लोकप्रिय है माखनलाल चतुर्वेदी। राइट। गांधी जी ने राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी? गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी? मैथिली शरण गुप्त को दी। राइट। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं श्याम सुंदर दास। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं श्याम सुंदर दास। कवियों का कवि कहा जाता है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि कहा जाता है, ये कहा जाता है शमशेर बहादुर को। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर को। अति सूधो सन्हे को मार्ग है। अति सूधो सन्हे को मार्ग है, यह पंक्ति है। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है घनानंद की। राइट। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की क्या संज्ञा दी है? क्या दी है? बीजगपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बीजगपन काल। अमिया हलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। यह पंक्ति है रसलीन। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चली। यह पंक्ति है भगवती चरण वर्मा की। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। यह पंक्ति है भगवती चरण वर्मा की। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी किसकी रचनाओं में दिखाई पड़ी? वह दिखाई पड़ी मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। एक दूसरे से भिन्न भिन्न
नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था तार सप्तक। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं का संग्रह का सही नाम क्या था? तार सप्तक, राइट। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि है, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि है गोस्वामी तुलसीदास। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं मोहन राकेश, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं मोहन राकेश। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण रीत काल के कवि हैं। विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे खुसरो, मीन्स अमीर खुसरो, राइट। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे अमीर खुसरो। दुल्हन गावहु मंगलाचार, मोरे घर आए राजा राम भरतार। दुल्हन गावहु मंगलाचार, मेरे घर आए राजा राम। यह पंक्ति किसकी है? कबीरदास की। आदिकाल के लिए वीर गाथा का नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल के लिए वीर गाथा का नाम दिया है, किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? रीतकाल का। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन का उपनाम है अज्ञ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन का उपनाम क्या है? अज्ञ, राइट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।